तुरान सर, खुशी हुई आपको देखकर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रोहान। भूख लग रही है भाई? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? आज आपको इस्तांबुल के बेहतरीन काफ्ता खिलाऊंगा। ओ अच्छा। जब भी मुझे भूख लगती है ना तो अम्मी की कॉल आ जाती है। जी कहिए अम्मी। क्या शाविस तुम्हारे साथ है? जी अम्मी। शाविस बेटा, मरियम ने जो केक बनाए थे ना वो सब बिक गए हैं और लोगों को बहुत पसंद आए हैं वो केक। हाँ, लोगों ने बहुत तारीफ की है उन केक्स की। वो वाकई थे बहुत मजे के। उनमें से चंद अम्मी घर ले आई थी। तो उसी केक्स के लिए लोग ऑर्डर दे रहे हैं। बेटा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ये ऑर्डर ले लूं? आपकी मर्जी है अम्मी। अगर इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। शाविस, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इतने पैसे खर्च करते हो। अम्मी, हमने बेकरी उसके काम के लिए नहीं, उससे बात उगलवाने के लिए खोली थी, याद है ना? बस कर दो, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। सुनिए वालदा सुल्तान, कैसा चल रहा है मरियम के साथ? अब तक तो सब ठीक है, लेकिन मुझसे बातें शेयर नहीं करती, बस काम पर ही लगी रहती है। शायद डरती है बात करने से मुझसे। मतलब हमें उसके लिए कोई पार्टनर ढूंढना होगा। क्या अब हम किसी और को भी काम पे रखेंगे? कोई ऐसा शख्स ढूंढना होगा जो बात करना चाहता हो। वैसे भी बिजनेस बढ़ रहा है तो उसी से पूछ लें अगर उसकी कोई दोस्त काम करना चाहती हो। समझ गई मैं। फुल सीक्रेट एजेंट्स वाला स्टाइल है हमारी अम्मी का। तुम दोनों यहीं पर हो तो कुछ पूछना चाहूंगा तुमसे। मानता हूँ ये जगह आरिफ के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है। सर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्या सैलरी है और मरियम के हालात भी जानता हूँ। जब मैं आया तो मैंने पता करवाया तो पता चला कि बिल पे हो चुके हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? रोहान ने किया अंकल। कैसे? वो मैंने लोन लिया है सर, उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। मेरे लिए आरिफ अंकल की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और आप ही ने तो कहा था मुझसे कि ये जगह उनके इलाज के लिए बहुत अच्छी है और डॉक्टर हाल्दून एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा किया तुमने। डॉक्टर हाल्दून बहुत ही अच्छे हैं। वैसे समरा हर बार तुम्हारा जिक्र करती है, पूछती रहती है तुम्हारे बारे में। वो भी आज इस्तांबुल ही आ रही है, लेकिन वो सीधा कटालका ही जाएगी। अगर वहां उसे कुछ काम ना होता तो वो जरूर तुमसे मिलने आती। और तुम तो उसकी तबीयत जानती हो ना? जानती हूँ। वैसे मैं भी मरियम को पिछले कुछ दिनों से कहीं ले जाने का सोच रहा था। ये दिन रात बस यहीं होती है। अगर आप बुरा ना माने तो हम दोनों आपकी तरफ आ जाएं आज शाम। इसी बहाने आपकी वाइफ से भी मुलाकात हो जाएगी मरियम की। मैं उससे कॉल करके पूछ लेता हूँ। क्या कर रहे हो तुम रोहान? आखिर क्यों इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तुम? जबरदस्ती की क्या बात मरियम, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा बस इसीलिए कहा। आज शाम वो इंतजार करेगी तुम्हारा। एक जरूरी काम है तो मुझे निकलना होगा। आरिफ से मिल लेता हूं पहले। चलो शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। आओ चलिए। अच्छा मुझे ऑफिस जाना होगा, शाम को कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में करेंगे बात। इसी वक्त रोहान। तुम आजकल बहुत पैसे खर्च कर रहे हो मेरे लिए, बाबा के लिए। यह तो मेरा फर्ज है मरियम, क्या हो गया? नहीं, पहले होटल, फिर घर रेंट पर लेना मेरे लिए, और फिर ये जगह जो कि बहुत महंगी भी है। तुमने कितना लोन लिया है रोहान? इतना कि ये सारे अखराजात पूरे हो जाएं। कौन से बैंक से? आखिर पूछना क्या चाह रही हो? क्या तुमने वाकई में लोन लिया है रोहान? अगर नहीं लिया होता तो ये सारे अखराजात कहाँ से पूरे होते? तुम तो जानती हो मेरे हालात। तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम, सारे केसेस,
तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो मुझसे। तुमने पैसे यरदाल सरगुन से लिए हैं। क्या? तुम आखिर सोच भी कैसे सकती हो ये सब कुछ मरियम? उस आदमी से मैंने पैसे लिए, ये कह रही हो तुम? जो कुछ भी तुम्हें जेल से निकालने के लिए किया, उस आदमी से लड़ा, उसके बेटे से, उसने मुझे धमकियां दी, लेकिन फिर भी मैं डटा रहा। किसके लिए बताओ? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें बाहर निकालने के लिए इन सब चीजों का मुकाबला अकेले किया मैंने मरियम। मैंने तोरान अंकल से बात की है तुम्हारे आने से पहले। किस बारे में बात की? जो कुछ हुआ मेरे जेल में रहने के दौरान। तुमने नहीं बताया तो मैंने उन्हीं से पूछा। क्या कहा उन्होंने? वो सब कुछ मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ रोहान। किसने निकाला मुझे जेल से? महविश ने और तुमने, या तोरान अंकल ने निकाला मुझे? ये सारी बातें तुमसे उस जावेज ने की ना? जब मैं आ रहा था मैंने उस आदमी को यहां से जाते हुए देखा था। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। सुबह भी तुम मुझसे कुछ ऐसा ही पूछ रही थी ना, कि होटल का बिल मैंने नहीं किसी और ने पे किया। सरगुन होल्डिंग। मरियम, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स से तो यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये सब कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए झूठ बोलना बहुत आसान है। तुम और महविश बेवकूफ बना रहे हो। देखा मैंने किस तरह झूठ बोला तुमने उनसे रोहान। सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगा इस हालत में उन लोगों के सामने आना? कितनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे बता नहीं सकता। तुम इसे एक राज रखना चाहते थे। हाँ, चाहता था, ताकि उन्हें कोई मौका ना मिल सके। मगर तुमने उसकी बात मानी, मेरी नहीं। इतने अरसे जो मैंने इतनी कोशिशें की, सब बर्बाद कर दिया तुमने। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाने की कोशिश की। वो बेकरी तुम्हारा वाहिद सहारा था जो उसने जला थी, और जेल में तुम पर तशद्दुद करवाने वाला शख्स भी वही था। और तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं रोहान में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। और जो तुरान अंकल ने बताया मुझे, मैंने तुरान अंकल को कॉल की थी तुम्हारा केस खुद लेने के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। उन्हें लगा होगा तुम उस बारे में बात कर रही हो। तुम कभी कभी बहुत खतरनाक लगते हो मुझे। क्योंकि तुम्हारी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। बहुत ताकतवर हैं वो लोग। लेकिन मेरे पास क्या है? क्या करता मैं? क्या मैं उन लोगों को इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने दे देता? जानता हूं तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जो चाहे कहो। मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, मरियम अक्चा। जब वो आ जाए तो मेरे पास भेज देना। उसे किसी के साथ भेजना। मैं नहीं चाहता कि बाबा देखे। ठीक है सर। आधा टेबल पर आने तक खा लिया तुमने? अभी सिर्फ आधा ही मंगवाया था, वरना पूरा ठंडा हो जाता ना। यहाँ क्या कर रहे हो वैसे? कुछ नहीं, भाई और मुझे भूख लग रही थी, तो फिर मैंने उनको बताया यहाँ पे बेस्ट काफ्ता मिलता है, तो हम दोनों खाने के लिए रुक गए। दैट्स इट। अच्छा, शहर में क्राइम व्राइम वगैरह कैसा चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? वो सुनते हैं ना कि हर साल क्राइम का ये रेट रहा, वारदातें वगैरह वगैरह ये सब। तुमसे पूछना चाहिए हमें तो। माशाअल्लाह काफी कुछ जानते हो। ओफ यार, मतलब जो भी बात करो घूम फिर के मुझ पे ही आती है। उस लड़की को तंग करना बंद कर दोगे ना इंशाल्लाह? शुक्रिया। देखो वो बिल्कुल ठीक है, और अब तो उसके वालिद का प्रॉपर इलाज भी हो रहा है। इस तरह तंग करना छोड़ा है तुमने उसे? अब तुम यही समझ लो। लेकिन खैर, तुम्हारा भी वक्त यकीनन आएगा।
याद रखना मेरी बात। नेक्स्ट टाइम ऑफिस आओ ना, मुझे कॉल कर लेना, तुम्हारे लिए रेड कार्पेट बिछवा दूंगा। ये क्या हो गया है आप लोगों की सर्विस को? अचार ही नहीं रखा टेबल पर। यार आप लोगों की सर्विस कैसी है? मैं ही ले लेता हूँ क्या? हेलो सर, सरगुंस को यकीनन ऑपरेशन का पता है। उन्होंने बचाव के लिए एहतियात शुरू कर दी होगी। ठीक है, समझ गया। मरियम मैडम आ गई सर। बहुत शुक्रिया। तो फिर तुमने पूछा तुरान से? क्या कहा उसने? किसने निकाला तुम्हें जेल से? तुमने मुझसे झूठ बोला। कैसा झूठ? क्या रोहान साहिल ने वाकई में पैसे लिए थे या वो बात भी झूठ बोली थी तुमने? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा आखिर? मुझे नहीं मालूम, मैं खुद जवाब ढूंढते हुए यहां आई हूं। मैंने वो बताया जो मुझे मालूम था। तुरान ने इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे जेल से नहीं निकाला। किसने कहा तुमसे ये? उस वकील ने या प्रोसिक्यूटर ने? तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं। जब किसी ने तुम्हें प्रोसिक्यूटर के जरिए जेल में रखने की कोशिश की, तब तुम्हारे तुरान अंकल खुद यहां चलकर आए थे। पता है तुम्हें, वो मेरे बाबा के सामने खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा तुम्हें जेल से निकालें। मेरे बाबा बहुत सख्त इंसान हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अब ये नहीं मालूम तुरान ने बाबा को कैसे मनाया, शायद प्रोसिक्यूटर की मदद से। मुझे नहीं मालूम कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है मेरा। हर शख्स अलग अलग बातें कर रहा है मुझसे और चाहता है कि मैं उसी पर यकीन करूं, लेकिन मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। क्या कर रहे हो तुम? कुछ पूछा था तुमने, उसका जवाब देना है। कहां ले जा रहे हो मुझे? शामिर सर प्लीज रुक जाएं। क्या हो रहा है ये? ठीक है, इसे कुछ पूछना है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। ये लड़की यहां पर क्या कर रही है? ये आपसे कुछ पूछेगी और आप इसे सच बताएंगे। मुझे आपसे जवाब चाहिए बाबा, सिर्फ सच जानना है मरियम के सामने। डैरन जॉन, यहाँ सब लोगों की नजरें तुम्हारी तरफ है। शाविस तो तुम्हें देखकर पागल ही हो जाएगा। चलो जल्दी। बाबा, कुछ देर के लिए जरा बाहर जाइए। कोई खेल नहीं बाबा, सिर्फ सच। पूछो। तौरान इरसॉय,
क्या वो आए थे यहाँ आपसे मिलने? हाँ, पुलिस को जवाब दिया, फिर टैक्स डिपार्टमेंट को, अब मुझे एक अजनबी को भी वजाहत देनी पड़ेगी क्या? आपको बस सच बताना है बाबा, इतना मुश्किल नहीं है ये। और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो बता दें। क्या वो आए थे यहाँ? यरदाल, तुम्हारी असिस्टेंट हमें अंदर आने ही नहीं दे रही थी, कह रही थी गेस्ट आए हैं। कौन से गेस्ट आए हैं आखिर? माफ कीजिएगा, मगर आप कौन हैं? मैं नौरीन, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, जरा तुम बाहर इंतजार करोगी? जरूरी काम है मुझे अंदर। शाविस, हम तुम्हारे ऑफिस में बैठ जाते हैं। हाँ ठीक है, शाविस का ऑफिस ठीक है, जाइए, मैं ज्वाइन करता हूँ। आखिर मरियम यरदाल साहब के पास क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता, बस मैंने उसे वहां उनके ऑफिस में देखा है। शाविस के साथ थी वो। ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में। इसे ये सवाल तोरान से पूछना चाहिए, यहाँ क्यों लेकर आ गए तुम इसे? दिखाई नहीं देता मैं कितना मसरूफ हूँ, यहाँ पर बहुत से काम है मेरे लिए। अगर आपने नहीं बताया तो मुझे मजबूरन तुरान इरसॉय के पास जाना पड़ेगा। जवाब दें बाबा। मरियम को कुछ नहीं बताना और फौरन कॉल बैक करो मुझे। कहां जा रहे हैं बाबा? बाबा, बाबा कहां जा रहे हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है प्रोसिक्यूटर? खुल के बात करो प्रोसिक्यूटर। वो लड़की इस वक्त तुम्हारे ऑफिस में ही है ना, मरियम? हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए उस लड़की को कुछ मत बताना, क्योंकि वो लड़की तुरान साहब की बहुत अजीज है और वही उस घर में लेकर जाएगी मुझे। ठीक है, समझ गया समझ गया, अब समझ में आ गई तुम्हारी बात। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? पहले भी तो बता सकते थे ये बात। हाँ, फिलहाल वो कुछ भी पूछे इनकार कर देना। इसे बताएं जो आपने मुझे बताया था। हाँ, तोरान मुझसे मिलने आया था। वो मेरे लिए आए थे यहाँ, मुझे जेल से निकलवाने के लिए। नहीं, वो इसलिए नहीं आया था। फिर क्यों आया था वो बाबा? मुझे क्या बताया था आपने? इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले इस लड़की को निकालो तुम यहां से। रुको जरा, पहले इत्मीनान से मेरी बात सुन लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। मेरी बात सुनो, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड और तुम, मैंने राज रखा हुआ है तुम्हारा। मेरे लिए और मुश्किल पैदा मत करो। और सुनो, अब अगर मैंने तुम्हें शावेज के साथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। मुझे लगा आप बदल गए हैं, लेकिन आप कभी नहीं बदलेंगे। उस लड़की से दूर रहो शावेज। उस लड़की का रोहान साहिन पर भरोसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या मतलब है आपका? रोहान उस लड़की को तोरान के घर ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है शावेज। तोरान और वो लड़की बहुत करीब है। आज के बाद तुम मुझसे उस लड़की को जो बताने को कहोगे बताऊंगा। तो इसका मतलब प्रोसिक्यूटर ने और भी काम करने हैं। वो केस फाइल हासिल करने का यही एक तरीका है। वो इसके जरिए तुरान इंसॉय के घर तक जाना चाहता है। बस यही हल है बेटा। जब लगता है आपको जान गया हूं, आप कुछ और बुरा कर देते हैं। शावेज, शावेज, जी सर, बोले। हेलो रिजा, शावेज का पीछा करो। देखो उसे नजरों से ओझल मत होने देना। लेकिन सर ये पेपर्स। फिलहाल इन पेपर्स को छोड़ो और जो कह रहा हूं वो करो जाकर। उसे अपनी नजरों से दूर मत होने देना। जी सर, समझ गया। अब परेशान ना हो। बहुत परेशान हो गया हूं इस काम से।